तो आज हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के ऊपर वापस से करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं शॉर्टली बताया था। तो वापस हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। डीपली इसको स्टडी करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स मतलब क्या है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स वो होते हैं जो एकदम सेम हो, राइट। तो मतलब ये क्या होता है, एक तरीके का कंपेरिजन होता है दो ट्राइंगल के बीच में। तो उससे हम लोग चेक करते हैं कि वेदर बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम और नॉट, ठीक है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होता है? कंपेरिजन बिटवीन द टू ट्राइंगल्स, राइट। तो दोनों ट्राइंगल का कंपेरिजन करने के बाद पता चले कि वो दोनों ट्राइंगल सेम है या नहीं। अगर दोनों ट्राइंगल सेम होंगे तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल का सेम होने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कि उनके सारे एंगल सेम हो और उनके सारे साइड सेम हो, ठीक है। ओके। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। इतना सिंपल फंडा है। क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल? ये दोनों ट्राइंगल में देखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल, तो मैंने क्या बोला, तीनों एंगल और तीनों साइड सेम होगा तो वो होगा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये जो साइन है ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ठीक है। तो ये साइन तब भी लगाएंगे जब दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉन्ग्रेंट के लिए मैंने क्या कंडीशंस बोले हैं? तीनों एंगल एंड तीनों साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल शुड बी सेम। तो पहले देखो, एंगल ए एंगल डी सेम है, एंगल बी और एंगल ई सेम है, एंगल सी और एंगल एफ सेम है। देन साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी ई। देखो, तो ये जो तीन लाइन्स है, ठीक है, ये सब सारे साइंस है कि मतलब वो साइड सेम है, ओके। तो आपको आने वाले सारे फिगर्स में इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के लिए, मतलब इसी तरीके से सिंगल लाइन डबल लाइन करके दोनों साइड पे दिया रहेगा। तो उससे पता चलेगा कि कौन सा दोनों ट्राइंगल में लेंथ सेम है साइड की, ठीक है, एंड कौन से एंगल सेम है, ठीक है। तो हमें इन साइन से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ। तो ये तीनों एंगल इक्वल हुए। देन साइड्स में देखो, ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, देखो, ठीक है, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। समझ में आया? अब हम इसे उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। देखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो ए के बाद तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डी से स्टार्ट हुआ। देन बी और ई इक्वल है, तो इसके बाद ये आया, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? देखो, ए का सेम कौन है? डी। अब अगला इसने क्या लिखा है? फर्स्ट वाले ट्राइंगल को हम लोग हमेशा देखेंगे। तो अगला वैल्यू क्या लिखा है? सी। तो सी का एंगल किसके इक्वल है? एफ के एंगल, तो आएगा एफ। देन यहाँ पे क्या है? बी, ठीक है। तो बी किसके इक्वल है? ई के इक्वल। तो इसका नाम इस तरीके से आएगा, राइट। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बेस्ड ऑन द क्या क्या सेम है, राइट। तो हम इसे ट्राइंगल ए सी बी इज इक्वल टू अगर ट्राइंगल डी ई एफ लिख दिए, सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो जो फॉर्मेट है, ए के साथ डी सेम है, सी के साथ एफ, तो पहला ट्राइंगल जिस वे में लिखा है उसी वे में दूसरे ट्राइंगल को भी लिखना है। अगर आपने आगे पीछे कुछ लिखा लेटर्स को तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। तो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना। उसको आपको कॉन्ग्रेंट नेम लिखना है, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्राइंगल ए बी सी, तो जैसे कि हमको पता है कि कॉन्ग्रेंट है, तो ए किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। देन
बी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल डी एफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो ए किसके साथ है, डी के साथ है, ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू डी है। देन बी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, एंड सी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, राइट। तो आपका ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट। अगर आप इसकी जगह पे ट्राइंगल डी ई एफ लिख देते हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल डी एफ इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारी कंडीशंस चेक करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एंगल के बेस पे ही करें, आप साइड्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल, मान लो खाली हमको तीनों साइड्स का पता है कि क्वालिटी क्या है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ए सी बी, तो आप यहाँ पे साइड से देखो, ए सी के बाद सी बी लिखा है, राइट। तो ए सी किसके इक्वल है यहाँ पे, ए सी, ठीक है, विद द एंगल इस प्रायोरिटी इज गिवन, ठीक है। तो डी इज फर्स्ट, देन सी के लिए तो ई, तो डी ई एफ आएगा, राइट। तो अगर आप ट्राइंगल को पहले ए सी बी से स्टार्ट करते हैं तो ये डी ई एफ आएगा। ऐसा कुछ भी आप नहीं लिख सकते, कोई भी लेटर रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है, ओके। तो ये नेम मस्ट बी द प्रॉपर फॉर्म, इसके लिए मैंने आपको ये बताया, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखी फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास ये कंडीशंस है। तो एस मतलब साइड, ठीक है, एंड ए स्टैंड्स फॉर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल एस, ओके। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एस 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 मतलब साइड साइड साइड। अगर तीनों मतलब दोनों जो ट्राइंगल है उसमें दोनों के अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो क्या होगा, साइड 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 रूल, ओके। तो मतलब ये रूल्स हैं, इनके बेसिस पे हम लोग सेटिस्फाई करते हैं कि वेदर बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ओके। तो ये रूल हमको पता रहना चाहिए। अगर दो साइड या एक एंगल भी सेम हुआ तो इट्स अगेन कॉन्ग्रुएंट, अगर एक साइड दो एंगल सेम हुआ तो अगेन कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मतलब तीन चीज़ सेम होनी चाहिए, भले से एक एंगल दो साइड एक एंगल तीनों साइड या तीनों एंगल, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया। तो ये सारी कंडीशंस है, ओके, दिमाग में याद रखना। तो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारा एस 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 मतलब तीनों साइड्स वाला, ठीक है। तब इसमें यहाँ देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो पहला क्या मिला हमको, ठीक है। तो पहला हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये पहला मिला हमको। तो ये था क्या, साइड। दूसरा क्या है हमारे पास, बी सी इक्वल टू वाई जेड, ठीक है, बी सी इक्वल टू वाई जेड, ये भी क्या है, साइड। देन ए सी इक्वल टू एक्स जेड, ए सी इक्वल टू एक्स जेड इट्स अगेन अ साइड। तो देखो तीन चीज़ करना था हमें सेम, अगर तीन चीज़ सेम मिलती है दो ट्राइंगल्स में तो कॉन्ग्रुएंट होते, राइट। तो यहाँ पे तीनों साइड सेम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। समझ में आया। तो पहले कंडीशंस प्रूव होगी। अब दूसरी कंडीशंस क्या है, दो साइड एक एंगल। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। तब अगला देख सकते हो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वालिटी वो देखते हैं। तो दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ हैं। तो इसमें देखो ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी ई, तो पहला क्या था, सेम साइड। देन क्या सेम दिया, ए सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है। ए बी क्या साइड। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी एफ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, ये क्या एंगल। तो आप इसे लिख सकते हो बाय सेस और ऐसे ऐसे। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो बाय सेस, ठीक है। दो साइड एक एंगल, ओके। तो साइड एंगल साइड मेथड।
तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल डी ई एफ ही क्यों लिखा, मैं ई डी एफ क्यों नहीं लिख सकता, एफ डी ई क्यों नहीं लिख सकता? तो रीज़न है उसके पीछे जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एक बार और बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला हम लोगों ने लिखा ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। अगर हम लोग एफ डी ई लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट, क्योंकि एफ डी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। तो इसके लिए जो ए बी के इक्वल है तो पहले वही लिखेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू द डी ई। ओके, देन लास्ट वैल्यू क्या बची, एफ। ठीक है, समझ में आया? अब एक बात और देयर इज़ वन मिस्टेक, तो ये डी एफ नहीं आएगा, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो ये क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी एफ। यू नो व्हाई, क्योंकि बी जो हमारा है वो एक एंगल है जो कि इक्वल टू है डी। ठीक है, तो इसके लिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी एफ, राइट। तो इसे मैं बराबर लिख देता हूँ, तो दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल ई डी एफ। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी एफ। ओके, आप डी एफ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि देखो ए बी इज सेम एज द डी ई। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक एंगल भी है जो कि मैच करता है, तो उस एंगल का पोजीशन क्या है, सेकेंड पे है, तो ये डी का भी पोजीशन सेकेंड पे होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग उसको डी ई एफ नहीं लिख सकते। ओके, तो इस तरीके से हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ये जस्ट नाम के लिए है, बाकी ये कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है एंड क्या क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, तो दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में, तो सबसे पहले साइड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे साइड ए सी इज इक्वल टू है साइड डी एफ। ठीक है, देन अगला क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल साइन वाला, राइट, यहाँ पे ये क्या है, एंगल डी ई एफ। ओके, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो आप इसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ट्राइंगल का नाम डिसाइड करना जरूरी। तो पहला हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ए बी सी लिख लो, सी बी ए लिख लो, तो कुछ भी लिखो, बट जो अगला ट्राइंगल लिख रहे हैं हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी ऐसा कुछ साइड का तो दिया नहीं है, बट जो बी है वो किसके सेम है, एफ के सेम है, राइट। तो मतलब सेकेंड पोजीशन पे तो एफ आएगा, और सी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो मतलब थर्ड पोजीशन पे ई आएगा, और स्टार्ट में क्या आएगा, डी आएगा जो बचा है। ठीक है, तो इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, डी एफ ई। ओके, बाय ए एस ए रूल लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, तो अगर साइड एंगल साइड, देन ये क्या था, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट और आखिरी टाइप बचता है। तो अभी आखिरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखो तीनों एंगल का दिया है, राइट, साइड के बारे में कुछ नहीं दिया, तो मतलब ये डेफिनेटली कौन सा प्रॉपर्टी टाइप होने वाला है, ये कौन सा कंडीशन बेस्ड होने वाला है, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो अब देखते हैं एंगल ए बी सी। ठीक है, सिंगल साइन वाला, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई। ठीक है, देन एंगल बी ए सी। ठीक है, बी ए सी डबल लाइन वाला कौन सा यहाँ पे, ये है, दैट इज एंगल, दिस इज ई। ओके, एंगल डी ई एफ। ठीक है, तो बी ए सी एंगल किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल डी एफ ई, राइट। ये डी ई एफ है, एंगल डी एफ ई। अब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल यहाँ पे ए बी सी तो लिख लिया, अब ए किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो पहला आएगा ई। जब बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, देन सी किसके इक्वल है, मिडल वाला, राइट, एफ के इक्वल है। तो बाय एंगल 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 रूल। ठीक है, तो दिस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके,
तो ये 4 तरीके थे कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब एक और बेस्ट एग्जांपल है जो थोड़ा काइंड ऑफ एक्सटेंशन है, तो वो भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, ओके। तो अब ये जो 2 ट्राइंगल देख रहे हो, ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे पहली बात तो एक एंगल 90-90 है ये, राइट। तो एक चीज़ हो गया कंप्लीट, बस हमको 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, या तो 2 साइड इक्वल हो, या तो एक साइड एक एंगल, ठीक है, या तो दोनों एंगल मिल जाए, राइट। तो इसको अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको 2 ही चीज़ इक्वल चाहिए। सो लेट से अगर एक हाइपोटेनियस एंड एक साइड इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो हम इसका कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, राइट। ए सी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, देन बी सी इज इक्वल टू डी एफ, और हमारा राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये कौन से रूल से हो जाएगा, बाय सेस। तो ये तीनों रूल से बन सकता है, राइट। तो मेरा मेन एम क्या था, इसमें एक चीज़ ऑलरेडी सेम रहती है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हमको बस 2 ही चीज़ रिक्वायर्ड रहती है टू प्रूव दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल इज़ अ कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो अब हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं, अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल मिलेगा, बस कुछ लिखा रहेगा, उसको अंडरस्टैंड करके आपको ड्राइंग बना के देन उसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे पता है कि सबको ऐसा रीडिंग करना, ये सब करना बहुत कन्फ्यूजन है, ज्योमेट्री से टफ सब्जेक्ट। तो ये मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्रिक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखते हो पहला एक क्वेश्चन क्या है, पी इज़ एनी पॉइंट ऑन द एंगल ए बी सी, ओके। तो क्या बोल रहा है वो, तो आप याद रखो, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले आप उसको एक बार रीड करो, देन इसके बाद एक एक लाइन रीड करो। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार रीड करो। तो क्या दिया है, पी इज़ एनी पॉइंट ऑन द एंगल, ठीक है, in the angle ABC such that the perpendicular drawn from P, याद रखो। तो P एक पॉइंट है एंगल ABC में, ठीक है, जैसे सच दैट इस तरीके से वो पॉइंट है कि P से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन AB, तो 2 साइड को मिला के एंगल बनता है, राइट। तो AB एंड BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P, तो P पे से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो होंगे इक्वल। प्रूव दैट BP बाइसेक्ट एंगल ABC, ओके। तो ऐसा इमेजिन करके कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तब हम लोग इसको ट्राई करते हैं विद द डायग्राम, ठीक है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं, देखो क्या दिया है, P इज़ एनी पॉइंट इन द एंगल ABC। तो पहले ABC बना लेते हैं, एंगल ABC, ठीक है। सो लेट्स से, सॉरी माय ड्राइंग इज रॉन्ग, ओके। सो दिस इज एंगल ABC, राइट। ओ सॉरी, this is A, okay, and this is B। तो ये हमारा एंगल है, राइट। अब उसने क्या बोला, इस एंगल ABC के बीच में एक पॉइंट है सच दैट उस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है, अगर उस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, मान लो एक पॉइंट है, ओके, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक AB पे और एक BC पे, क्या होगा, परपेंडिकुलर, राइट। सो दिस इज 90, ठीक है। ये पॉइंट P है, तो P से उसने क्या बोला, इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ करो कि वो AB और BC परपेंडिकुलर हो, और साथ में वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो वो दोनों इक्वल भी हो। गुड, नाइस, ठीक है। तो चाहिए तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, ओके। तो इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं इफ़ यू वांट दैट, ओके। तो इनको कुछ नाम दे देते हैं D एंड E, ओके। अब उसके बाद क्या बोला, प्रूव दैट BP बाइसेक्ट एंगल ABC, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, दैट इज एंगल PBD इज इक्वल टू द एंगल PBE, ओके। तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना, PBD इज इक्वल टू PBE, ओके। सो
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल समझ लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल PBE and in triangle PBD, ओके। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBD, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है। एंड हमारा सॉल्यूशन में हम लोग पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस दोनों एंगल को हम लोग तब भी सेम कर सकते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल ही क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके अंदर का सारा एंगल, सारा साइड, वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इन ट्राइंगल PBE। तो सबसे पहला ये देखो P और PD, ठीक है। तो साइड PE इज इक्वल टू PD, ठीक है, ओके। तो ये होगा गिवन, राइट। देन अब इसके बाद ये दोनों इक्वल हो गए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये जो PB है ये दोनों में आता, राइट, PB। तो PB इज इक्वल टू PB, तो ये क्या है, कॉमन साइड। ऐसे आपको इस तरीके से लिखना है, रीजन भी, राइट। देन P इक्वल टू PD गिवन नहीं है, दैट इज एक्चुअली द no, it's already given, that's the both are equal, right। then अभी लास्ट थिंग क्या है, ये देखो PEB and PDB both are 90। तो एंगल PEB इज इक्वल टू एंगल PDB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट्स वाई ट्राइंगल कैसे करेंगे, ट्राइंगल PEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDB, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ से होगा, बाय व्हाट, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय सेस रूल ये हमारा हो गया प्रूफ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे कि हम लोग को पता है, अब देखो हम लोग क्या प्रूव करना था, जो एंगल ABC है उसमें जो पॉइंट P है उस ABC को बाइसेक्ट करता, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना था, EBP इक्वल टू PBD, राइट, ओके। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल EBP इज इक्वल टू एंगल DPB बोला PBD, ठीक है, आर सेम, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे पूरा ना लिखते हो आप, यहाँ पे CP CTC भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, समझ में आया, ईजी था। तो देखो यहाँ पे रहा हमारा अगला प्रॉब्लम, ठीक है। तो जिसे हमें करना है सॉल्व, तो क्या दिया है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। डायगोनल समझते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर बाइसेक्ट करेंगे तो क्या बोला, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ओके। तो ये तो हो गई बड़ी बात, ठीक है। तो अब इसे करना पड़ेगा सॉल्व, ओके। तो इसे हम करते हैं सॉल्व। तो आप क्वेश्चन समझ में आया ना, मतलब क्या दिया है, इसमें जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो एक बात याद रखो, अगर उसको रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो उसको करने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो
उसने क्या बोला, एक क्वाड्रिलेटरल, चलो मैंने ABCD ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल, और वहाँ पे मैंने क्या बोला, उसमें जो भी डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो मैंने बाइसेक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब हमें इनके डायगोनल्स का लेंथ का पता नहीं है, तो अब हमको ये पता है जहाँ भी दोनों का डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ईच अदर, ठीक है, तो वो डायगोनल्स क्या हो जाता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो डायगोनल AC और डायगोनल BD, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करने की वजह से जो DB है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और AC भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। तो अब हमको ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके सारे साइड्स, मतलब जो सारे साइड्स AB BC CD एंड AD को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमको क्या प्रूफ करना है, AB = BC = CD = AD, ये हमको करना है प्रूफ, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसे भी हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं O, राइट। तो अब जैसा कि देख सकते हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये सारे को इक्वल प्रूफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। अगर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो उनके जो भी सारे साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी 2 ट्राइंगल लेंगे, तो आप इसमें दो ट्राइंगल लेके ये दो भी लेके प्रूफ कर सकते हो, मैं ये 2 भी लेके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये 2 लेके करता हूँ, आप चाहे तो ये 2 को भी लेके कर सकते हो, ये 2 को भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले ये दोनों को ले रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल DOC एंड इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, इन ट्राइंगल DOC एंड BOC। तो अब हम लोग प्रूव करते हैं क्या क्या सेम है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे, एंगल DOC जो है 90 डिग्री एंड BOC जो कि है 90 डिग्री। तो एंगल DOC = एंगल BOC, ठीक है। ये क्या है, हमको गिवन है, उसने पहले ही बोला कि जो सारे डायगोनल्स है इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, राइट। सो एंगल so now side OB is equal to OD, diagonals are bisect equally, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक डायगोनल थे तो बाइसेक्ट होने के बाद वो होते हैं इक्वली, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं बाइसेक्ट होने के बाद। नाउ फिर OC फॉर बोथ, देखो इस ट्राइंगल में भी OC है एंड इस ट्राइंगल में भी OC है, तो OC = OC, दैट इज़ द कॉमन साइड, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन है। अब देखो एक एंगल प्रूव होगा एंड 2 साइड सेम होगा। सो ट्राइंगल, अभी ध्यान देना, ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, तो ध्यान देना O तो बीच में आएगा, राइट, एंड देन OC एंड OC सेम है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा ट्राइंगल BOC, ठीक है। बाय कौन सा रूल, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो देयरफॉर तो ये जो DC है और BC ये भी क्या हो जाएंगे, DC = BC, राइट, ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। वैसे ही एंगल के लिए भी लिख सकते हो, ओके। तो अभी देखो जैसे मैंने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, वैसे ही आप ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल AOB को प्रूव करो, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल BOA एंड DOA करो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो सारे साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली करके लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल, क्या बोला मैंने, ट्राइंगल BOA एंड DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOA, ठीक है, एंड
triangle COB is congruent to triangle AOB, therefore तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सारी साइड्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो हमारा प्रूफ था वो लिख देते हैं, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, देन ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो जैसे कि पता है अगर ये कॉन्ग्रुएंट टू इसके और ये कॉन्ग्रुएंट टू इसके, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट टू इसके भी है, ये कॉन्ग्रुएंट टू इसके भी है, राइट। तो इसका मतलब चारों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर चारों कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब चारों का साइड्स भी सेम है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसे ज़्यादा टेंशन ना लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सब ईजी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC द साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, ओहो, AB और AC इक्वल देते, राइट। इफ P इज़ अ पॉइंट ऑन AB एंड Q इज़ अ पॉइंट ऑन AC, तो AB और AC साइड के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, सच दैट AP एंड AQ आर इक्वल। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट वुड बी ईजी। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एक ABC है, राइट। तो ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, ABC, याद रखना उसको इस तरीके से बनाना है कि AB और AC इक्वल है। उसने क्या बोला है, AB एंड AC आर इक्वल है। उसके बाद P एक पॉइंट है AB पे एंड Q एक पॉइंट है AC पे। ठीक है, P और Q। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में उसने क्या बोला, पॉइंट P और Q पे, AB और AC पे, और वो दोनों भी क्या है, AP और AQ भी इक्वल है, राइट। तो अब यहाँ पे हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AQB भी। तो PC एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एंड BQ भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइंगल AQB बन जाएगा एंड ट्राइंगल APC बन जाएगा। ओके, तो पहला हम लोग को प्रूव करना है ट्राइंगल APC और ट्राइंगल AQB। ठीक है, APC और AQB को हमको करना प्रूफ। तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, तो इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल, तो अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक अलग अलग ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, ये होगा APC, राइट। और सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास क्या है, AQ एंड B। ठीक है, AQB। ओके, तो चाहिए तो आप ऐसा अलग अलग दोनों ट्राइंगल बना कर सकते हैं, नहीं तो मैं बोलता हूँ आप एक ही ट्राइंगल का यूज़ करो। ओके, तो हम लोग एक ही ट्राइंगल को देख के सॉल्व करने वाले हैं, तो दो ट्राइंगल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्या बोला है, ट्राइंगल APC और AQB को इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो इसमें देखो APC और AQB, राइट। APC और AQB को ध्यान से देखो, चाहिए तो आप यहाँ से भी देखो, APC एंड AQB। अब याद रखो इसने क्या बोला था, AP और AQ सेम है, राइट। तो मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देता हूँ। फिर अगली चीज़ क्या बोली थी उसने, सॉरी AP, राइट। तो AP और AQ सेम है, देन AC और AB भी सेम है। ठीक है, जो कि हमको गिवन में था, AB एंड AC आर द इक्वल। एंड लास्ट थिंग, ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A है ये भी क्या है, कॉमन है। ओके, ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं AC एंड AB सेम है, AP एंड AQ सेम है, और कॉमन एंगल क्या है, A। तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अभी। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A। ठीक है, तो इसको आप पूरा नाम लेके लिखो, तो PAC, राइट। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल BAQ। ठीक है, एंगल BAQ, तो ये होगा कॉमन एंगल। ठीक है, देन अगली चीज़ AB इक्वल टू AC। ठीक है, गिवन है। सिमिलरली AP इक्वल टू AQ,
ए पी, देखो सिंगल लाइन एंड ए क्यू, ए बी क्या है, गिवन है, राइट। तो ये हमको कहाँ से लगा था, हमको पता लगा था क्वेश्चन से, राइट। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला था, जो पी और क्यू पॉइंट है वो जहाँ पे उस लाइन पे पढ़ते हैं, ठीक है, उस साइड पे अगर पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, ए पी और ए क्यू इक्वल होते हैं एंड ए बी एंड ए सी इक्वल होते हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले ही बोला था। एंड इवन दो ये जो एंगल है वो भी इक्वल ही, ठीक है। सो देयर फॉर ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड, राइट, दो साइड एक एंगल, तो बाय सेस, ठीक है। ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे पहला लिख लेना इसको, दूसरा क्या लिखना है, इन ट्राइंगल बी पी सी एंड सी क्यू बी। तो पहले बी पी सी बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल बी पी सी बना लेते हैं एंड दूसरा क्या, ट्राइंगल बी क्यू सी, ठीक है। बी पी सी, बी क्यू सी, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, ओके, बी सी तो सेम हो गया, ओके। सो इट्स अ कॉमन साइड, राइट। तो हमको इन दोनों ट्राइंगल में भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या कॉमन है। तो अब जैसे कि पता है हम लोगों को क्या दिया था, ए बी, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, राइट। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल ए सी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी। तो ये देखो ए बी क्या होगा, ए पी प्लस पी बी, और ए सी क्या होगा, ए क्यू प्लस क्यू सी, राइट। ये होता है सिंस ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट लाइक दैट इज़ ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी, ऐसा लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ये आया। अब एक चीज़ हमको और पता है कि ए पी और ए क्यू क्या होते हैं, इक्वल। सिंस ए पी इक्वल टू ए क्यू, अगर ए पी और ए क्यू इक्वल है तो वो जाएंगे कैंसल, तो क्या बचेगा, पी बी इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। तो एक चीज़ प्रूव हो गई, क्या, पी बी और क्यू सी इक्वल है, ठीक है। देन ये एक चीज़ से हो गया इक्वल। देन बी सी क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग पीछे लिख लेते हैं। अभी जैसा कि देख सकते हो हमारे पास दो चीज़ सेम हो गए, पी बी इक्वल टू क्यू सी, ठीक है, पी बी इक्वल टू क्यू सी हो गया सेम, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया। सिमिलरली ये बी सी और बी सी कॉमन साइड हो गया। अब थर्ड चीज़ क्या कॉमन है पता है तुमको, ये एंगल कॉमन है, राइट। अब वो बताता हूँ कैसे। तो देखो अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स एज वेल इक्वल, राइट। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी, एंड ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, बी, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये बी और ये सी, क्यू सी बी और पी बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। समझ में आया मैंने क्या बोला था, इफ़ टू साइड्स ऑफ द एंगल आर इक्वल देन इट्स अपोजिट, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स एज वेल इक्वल, राइट। तो इस साइड ए बी का अपोजिट एंगल है सी एंड इस साइड ए सी का अपोजिट एंगल है बी। तो इन ट्राइंगल पी बी सी बी हो जाएगा एंड इन ट्राइंगल बी क्यू सी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, राइट। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा एंगल इक्वल, तो बाय सेस रूल ये दोनों भी हो जाएंगे प्रूफ, ओके। तो ये आप कर लेना आगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो पहली बार तो फिगर दिया है तो देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन द गिवन फिगर, तो पहले फिगर देख लेते हैं, ए बी सी ई, तो एक तो क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक पॉइंट डी है, ठीक है। तो कुछ तो फिगर दिया, वहाँ पे क्या बोला है,
ए सी इक्वल टू ए ई दिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मार्क भी कर लिया, एंड ए बी इक्वल टू ए डी दिया है, ठीक है, ए बी और ए डी इक्वल दिया है, एंड एंगल बी ए डी और एंगल सी ए ई ये भी क्या है, इक्वल है। अब प्रूफ करने में क्या बोला है, बी सी और डी ई इक्वल है, ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, बी सी और डी ई इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में हमको क्या करना है, बी सी इक्वल टू डी प्रूफ करना, राइट। तो अब यहाँ पे बी सी और डी प्रूफ करना है तो हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तो ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। तो बी सी को एक कंसिडर करो, ये एक साइड है और उस पर एक ट्राइंगल बना लो। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ए बी सी, ठीक है। हम लोग पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ओके। और ट्राइंगल ए बी सी में क्या दिया है, ये एंड साथ में एक एंगल, ओके। इतना पार्ट दिया है, ठीक है। सॉरी फॉर द कन्फ्यूज़न बट इट्स नॉट द वे, ओके। तो ये एक दिया हुआ है, एंड देन इसको मत बनाना है, गलती से बना दो। देन अगला हमको क्या निकालना है, डी ई। तो एक कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ए डी ई, ओके। ए डी ई ट्राइंगल किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है। एज इट इज़ हम लोगों ने बना लिया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड डी और बी सी हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ओके, ए बी सी एंड ए डी ई ट्राइंगल में हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, ओके। तो अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ए डी और ए बी दिया है, ए ई और ए सी भी दिया हुआ है, वो तो सामने हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ए डी इक्वल टू ए बी एंड ए सी इक्वल टू ए ई, ये दोनों क्या है, गिवन है। अब तीसरी चीज़ हमको प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। डायग्राम में ध्यान से देखो, तो बी ए सी क्या होगा, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, देखो। तो एंगल बी ए सी क्या होगा, बी ए डी प्लस डी ए सी, राइट। तो ये डी ए सी पार्ट है, ओके। तो ये एंगल बी ए सी होगा। उसी तरीके से एंगल डी ए ई क्या होगा, एंगल डी ए ई क्या होगा, देखो एंगल डी ए ई क्या होगा, डी ए सी प्लस सी ए ई, डी ए सी प्लस सी ए ई, तो ये और ये मिला के हो जाएगा एंगल डी ए, डी ए सी प्लस एंगल सी ए ई, ओके। तो अब उसके बाद एक चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या, अब इन दोनों में तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए डी, राइट। तो अब ये देखो, ये दोनों तो सेम है, ओके। एंड इवन दो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए ई, बी ए सी, एक मिनट, हाँ, एंगल डी ए सी, तो देखो सॉरी फॉर द लास्ट थिंग, तो एंगल बी ए सी क्या हो जाए, एंगल डी ए सी, तो मैंने इसको साथ में लिख दिया, प्लस एंगल बी ए डी, ठीक है। तो और क्या दिया हमको, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए ई इक्वल है, सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, ठीक है, सी ए ई given, therefore angle BAC is equal to angle DAE,
ठीक है, ये होगा प्रूफ। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ABC एंड ADE। ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ADE बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, पहले दो साइड प्रूव किए। देयरफॉर, तो इसके लिए हमारा जो प्रूफ करना है वो क्या है, BC इक्वल टू D। देयरफॉर BC इक्वल टू D करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, ठीक है, आप इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, जो कि बहुत इजी था, ठीक है। ये तो दो साइड्स ऑलरेडी हमको दिए हुए थे, बस हमको ये एंगल प्रूफ करना था, राइट। तो इसमें ध्यान रखना, ये दोनों जो भी, ये जो एंगल BAC है एंड एंगल DAE है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, यही है। और इवन तो ये दोनों सेम भी है, तो इसके लिए दोनों कॉमन पार्ट बनता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते, ठीक है। तो चाहिए तो मैं वापस से बता देता हूँ। तो एंगल BAC मतलब ये जो एंगल BAC है और एंगल DAE, ये हम दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या लिखा, एंगल BAC को BAD प्लस DAC, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट है एंगल BAC, राइट। सिमिलरली एंगल DAE पार्ट में भी ये पार्ट आता है, ठीक है। तो देखो दोनों में ये एंगल DAC आता है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया, राइट। और ये दोनों तो सेम ही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये दोनों सेम है, तो इसके लिए DAC के ऑलरेडी सेम हो गए। तो इसके लिए जो टोटल रहेगा दोनों एंगल का टोटल भी सेम होगा, इसके लिए दोनों एंगल भी सेम है, तो इसके लिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके।